क्योंकि द्वारिकाधीश हैं, इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि वो पता चल जाए कि वो कहीं कोई खतरा है तो तत्काल महाराज नियुक्ति हो जाती है। भगवान ने इसके हित की बात कही, लेकिन सत्राजित को हित की बात लगी नहीं, क्योंकि धनी मानी व्यक्ति का सबसे पहला दोष है वो विश्वास किसी पर नहीं करता। जितना धनी मानी होगा ना वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा। अरे दूसरे की बात छोड़ दो भैया, अपने बेटों पर भरोसा नहीं होता व्यक्ति का। जीते जी पूरा पूरा नहीं देना चाहता है, सोचा मरूंगा तो फिर ले लेना बाद में, जीते जी तो कुछ अपने पास रखूंगा ही रखूंगा। अरे बाप बेटे की छोड़ दो, पति पत्नी में कोई सीधी सादी घरेलू पत्नी होए और श्रीमान जी कोई बड़ी नौकरी करते होए ना, तो ईमानदारी से बताएंगे नहीं कि हमारी 60,000 है कि 65,000 है, 2-5 हजार कमाई बताएंगे। ये ऐसा विचित्र है धन। और लेकिन माताएं भी कम थोड़ी हैं, लाए के रखोगे तो घर में ही वो जेब में से 2-4 साफ कर देंगी तो कुछ कह भी नहीं पाओगे तुम। और वो भी उनके पास होता है ना, फिर भी कहती है हमारे पास तो है ही नहीं। ये झूठ बुलवाता है और अविश्वास भी कराता है धन। एक सही घटना सुनाएं आपको। जब नोटबंदी हुई ना, उसके 2-4-5 दिन पहले दीपावली थी ना, दीपावली के बाद हुआ, तो दीपावली पे कोई ऑफर आता ही है, इलेक्ट्रिक सामान पे ऑफर था। तो एक सज्जन की धर्मपत्नी ने कहा कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, ले आओ। तो उसने कहा वेतन मिला नहीं है, अभी व्यवस्था नहीं है, कहीं से आ जाए व्यवस्था तो ले आऊँगा। तुम्हारे पास कुछ रखा हो तो तुम दे दो, फिर तुम्हारा वापस कर दूंगा। तो पत्नी नाराज हो गई, बोले आप मेरे पास कहाँ रखा है, मैं कोई कमाती हूँ वो थोड़ा बहुत। बोले मेरे पास तो जहर खाने तक के लिए नहीं है। तो पति ने कहा कि जहर मत खाओ देवी, कोई बात नहीं है, ले आऊंगा। मशीन आ गई, उधार ले आया। अब 4-6 दिन बाद हो गई नोटबंदी। अब नोटबंदी में घोषणा भई कि 2000 की मत बदल सकते हो। अब बेचारी घबरावे, उसको 1-2 दिन तो चेहरा ही उतरा रहा उसका। फिर डरते डरते अपने पति से कहा, नाराज नहीं होते एक बात कहूँ? बोले कहो। अरे बोले क्या बताऊँ, कहाँ रख करके मैं भूल गई थी, कुछ पैसा है, आप बदल ले आओ उसको। तो बोले कोई बात नहीं, बदल लाएंगे, ले आओ। बोले आप जाओ, मैं खोज लूँ, कहीं रखा होगा। तो दूसरे दिन उसने खोज करके दिया। तो बोले कितना है? बोले 1,62,000 रुपये। तो उसके पति ने नाराज होकर के कहा कि तू तो कह रही थी कि जहर खाने तक के लिए पैसा नहीं है, इसमें तो पूरा घर खा लेगा, पूरा शहर खा लेगा, इतना पैसा है। तो ये जो धन है ना, ये अंतरंग रिश्तों में भी कई बार कपट भरी भाषा का प्रयोग करवा देता है, विश्वास नहीं होने देता। भारी विचित्र है धन। इस धन को जो अर्थ कहते हैं, ये सब अनर्थों की जड़ है। 15 प्रकार के दोष हैं इस धन में। अर्थम अनर्थम भावे नित्यम नास्ति तथा स्वकलेशा सत्यम। सब अनर्थों की मूल जड़ धन है। इसलिए महाभारत में पितामह भीष्म कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासः। व्यक्ति धन का दास बन जाता है, धन किसी का दास नहीं होता। धन कमावे तो मेहनत करे, धन का चिंतन करना पड़ता है। और खर्च करने में भी धन को बड़ी परेशानी। खर्च करने वाले से पूछोगे, हृदय कांपता है, बोले थोड़ा सा कम ही हो जाए खर्च तो ठीक है। धन की रक्षा करने में चिंता, धन के उत्पादन करने में